हम ऐसी जगह काम नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। नमस्ते। रुकिए प्लीज। देखिए प्लीज ऐसे नाराज होके मत जाइए। हम अपनी गलती की माफी आपसे मांगते हैं। माफ कीजिएगा, हम ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते। डोंट मूव। ऑफिसर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। घबराइए मत, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। गंगाजल तक तो फिर भी ठीक था। आप लोग हमें डायन समझ रहे थे, वो भी समझ आता है। लेकिन ये भाई साहब तो ऐसे बंदूक तान के खड़े हैं जैसे हम कोई चोरू चक्के हैं। भाभी डायन की शक्ल लेके पैदा होगी तो ऐसे ही होगा ना। चैताली चुप रहो ना। बरखा जी, एक्चुअली आपकी शक्ल किसी और से मिलती है। ऑफिसर अभय को भी यही लगा कि आप वही हैं। इसीलिए इस ऑफिसर ने आप पर गन थानी थी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप वो हैं जिसके बारे में पिया ने अभी आपको बताया। अगर हमारी शक्ल उस औरत से इतनी मिलती है जिसको देखते ही ये भाई साहब हम पे गोली चलाने पे उतर आए, तो हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। क्या पता अब और कौन कौन लोग आएंगे और हमें वो औरत समझ के छुरी चाकू तलवार से हम पे हमला बोल देंगे। नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। नमस्ते। बरखा जी प्लीज, आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा। देखिए हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मत दीजिए प्लीज। हाँ बरखा जी, हमारी खातिर ना सही, बच्चों की खातिर रुक जाइए। ठीक है, मेरे बच्चों को बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहेंगे। वो मोना नहीं है। Are you sure कि वो मोहना नहीं है? ये बरखा कुमारी है, डायन नहीं। आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? उसकी शक्ल हुबहू मोहना जैसी लगती है। चेहरा देख के हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि ये मोहना नहीं है। इस यकीन का बेस क्या है? कहीं वो गंगाजल तो नहीं? क्यों कर रही है ये सब? नहीं नहीं, सिर्फ गंगाजल नहीं, सरसों के बीज और जबा कुसुम के फूल भी थे। मैंने खुद ट्राई किया ये टेस्ट। वी आर 100% श्योर कि वो मोहना नहीं है, वो बरखा है। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। केस तो सॉल्व हो चुका है, राइट? किसने कहा? कानून की नजरों में ये केस अभी भी मिस्ट्री है और कानून सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को कभी नहीं मानता। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस केस को क्लोज कर रहा हूँ, लैक ऑफ एविडेंस के कारण। वी रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारी सिचुएशन और प्रॉब्लम समझी, सो थैंक यू सो मच। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बिना किसी खास वजह के इस घर में मत आइएगा, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से बरखा जी को मनाया है। अगर आप आएंगे तो वो डर जाएगी, सो प्लीज। और एक बात, आपने इस घर में जो कुछ भी देखा है प्लीज बरखा जी को मत बताइएगा। वो समझ भी नहीं पाएंगे और डरकर घर से भाग जाएंगे। भैया जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बचाओ, बचाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? वेरी गुड परी, थैंक यू भैया। छोड़ो मुझे। आज हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आदि, परी, स्टॉप इट, छोड़ो इन्हें। तुम दोनों, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ। आदि, परी, स्टॉप इट, छोड़ो उन्हें। परी रिलैक्स। आदि काम डाउन, छोड़ो। नहीं मम्मा, आज हम एविल दादी को सबक सिखा के ही रहेंगे। तो आप दावंश हैं, उस डायन मोहना के बेटे जिसका चेहरा हमसे मिलता है। और आप भी डायन है ना? नहीं नहीं नहीं, आप डायन नहीं, आप तो दैविक हैं, जिसपे देवी माँ की खास कृपा है ना? ये बच्चे, ये भी डायन और दैविक हैं। दैविक
डायन, दावंश आज तक सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था, लेकिन देख के भी विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोनो सपना है। कोई बात नहीं बरखा कुमारी जी, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी हमारी तरह। कहीं ये लोग मिलके हमें उल्लू तो नहीं बना रहे हैं ना? बरखा जी, पहले मुझे भी इन बातों पर यकीन नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा तो मैं बहुत चक्कर रह गया। और वैसे भी एक नमूना तो आप देख ही चुकी हैं। और वो सब काली शक्तियां, भस्मिका, झलायन, तुकायन, चुड़ैल, वो सब सच में इस घर में आ चुकी हैं? हाँ, जिससे मोहना ने भेजा था, जिससे अंश शादी करने वाला था। हाँ हाँ, जैसे तुम उस दैविक देव से शादी करने वाले थे। उससे शादी करना मेरी मजबूरी थी अंश, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में थी। लेकिन तुम तो रूबी और भस्मिका से खुशी खुशी शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। आदमी दैविक भी होता है, और रूबी नाम की भी कोई डायन है? हाँ थी, छोटी डायन, जिसे मोहना ने यहाँ भेजा था, है ना? शुगर लिप्स। स्टॉप इट पिया। अब क्या हुआ? जब रूबी तुम्हें शुगर लिप्स कहती थी तब तो बड़े खुश होते थे, और मैं कह रही हूँ तो प्रॉब्लम है। यह सब जानते हैं, मैंने रूबी के बनाए डायन चक्र में पैर रख दिया था, इसलिए मैंने उससे शादी की थी। हाँ पिया, अंश तो बिल्कुल नहीं चाहता था उस वक्त शादी करना, वो तो मेरी जिद थी। हाँ वो तो इसलिए वैदिश्री, क्योंकि तुमने रूबी को दैविक समझ लिया। पापा वो तो तब की बात है, लेकिन रूबी तो बहुत पहले से अंश की गर्लफ्रेंड थी। एक्सक्यूज मी, वो भी मोहना का मैनिपुलेशन था। जैसे उन्होंने तुम्हें वो कोहरान शलाका के बेटे को मारने को कहा, जलपरी बना दी। अंश वो तो मैंने आदित्य को बचाने के लिए किया था। कोहरान, जलपरी, भैंसासुर, ये घर है या काली शक्तियों का अजायब घर? और तुम मुझे क्या सुना रहे हो? तुम खुद कितनी बार मोहना की बातों में आ चुके हो। हमसे बिना बताए तुम मोहना को उस पाताल की द्वीप पर लेकर चले गए थे। वो इसलिए क्योंकि मोहना तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अरे बस भी करो, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अच्छा, क्यों तुम लोग गले मुर्दे उखाड़ रहे हो? मैं नहीं पापा, सब ये कर रहा है। वैसे पिया सही कह रही है, लेकिन शुरुआत इसने की थी। अंश बिल्कुल ठीक कह रहा है, बात पिया ने शुरू की थी। नहीं, मैं तो सिर्फ बरखा जी को बता रही थी कि अंश भस्मिका से शादी करने वाला था। हाँ सही तो कह रही है, वो तो सिर्फ बता रही थी। बता नहीं रही थी, सुना रही थी। बताने में और सुनाने में बहुत फर्क होता है। अंश ठीक कह रहा है, ये सुना ही रही थी। भाई साहब, ऐसे में आप अंश का साथ दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। अरे अंश का साथ देने वाली कौन सी बात है? पिया सुनाई तो रही थी अंश को। सुना नहीं रही थी, सुना तो अंश रहा था, देव का नाम ले लेकर। और जो तुम रूबी का नाम लेकर शुगर लिप्स कर रही थी, उसका क्या? वो तो सच था, मैं सुना नहीं रही थी। भगवान के लिए चुप हो जाइए, हम सब समझ गए हैं। हमें बस इतना बता दीजिए, हम काम पे कब से आए?